लेकिन वो तीन चीजें, उन तीन चीजों में सबसे पहले तरमीम होती है। तरमीम पहली कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम मरपा में भी हो, हमारा नाम कचोर में भी हो, हमारा चर्चा मटियार में भी हो, बदरी में भी हो, टीटी में भी हो, मेजरगंज में भी हो, मोहचट्टी में भी हो, बगहा में भी हो, मेजरगंज में भी हो, रीगा में भी हो, सीतामढ़ी में भी हो, बूथी में भी हो, हमारा चर्चा दिघी में भी हो, हमारा चर्चा बिहार में हो, बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इतने मशहूर हो जाएं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब में हर सब में बैनुल अक़वामी सतह पे हमारा शोहरा हो। तो कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं। ये पहली कोशिश कि हमारा नाम फट जाए, उड़ीसा की जबान में फट जाए और सबकी जबान पे मेरा नाम हो। तो पहली कोशिश नाम की, और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, है ना भाई, लिबास अच्छा हो, लोग तारीफ करें लिबास की। तीसरी कोशिश होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, मकान की तारीफ करें। ये तीन वो चीजें जिनके लिए दुनिया में हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही लोगों का इंतकाल होता, रूह कब से उन सूरी से परवाज करती है, तो तरमीम पैदा होती है। नाम था एहसान, अब मरहूम लगा दिया गया, एहसान मरहूम। नाम था नियाज, मरहूम लगा दिया गया, नियाज मरहूम। नाम था अब्दुल्ला, अब मरहूम लगा दिया, अब्दुल्ला मरहूम। नाम था अब्दुल रहीम, मरहूम का इजाफा कर दिया, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम मरहूम। आपने नाम की कोशिश की, लेकिन नाम में तरमीम पैदा हुई। आपने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो, लेकिन जब रूह निकली है ना, तो आपके ऊपर कुर्ता पैजामा नहीं है, अब आपके ऊपर पैंट शर्ट नहीं है, अब शेरवानी नहीं है, जुब्बा नहीं है, टोपी नहीं है, आपका लिबास बदल गया। आपका लिबास है कफन, कफन, कफन है आपका लिबास, यही है लिबास, बदल गया लिबास। आपने तीसरी कोशिश की मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है ना, तो मरपा में जो आपका मकान है आपका न रहा, सीतामढ़ी में जो मकान है आपका न रहा, पटना में जो मकान है वो आपका न रहा, बल्कि कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है और वहाँ पे डबल बेड नहीं है, वहाँ पे कोई बिस्तर नहीं है, वहाँ पे रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहाँ पे तकिया नहीं है, वहाँ पे कूलर नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, वहाँ पे कोई बल्ब नहीं है, वहाँ पे कोई फैन नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, आपके साथ आपके वालिद भी नहीं है, आपकी वालदा भी नहीं है, आपके भाई भी नहीं है, आपकी बहन भी नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं है। हाँ, कब्र में आपके साथ नमाज जा रही है, रोजा जा रहा है, हज जा रहा है, ज़कात जा रही है, इबादत जा रही है, रियासत जा रही है, मोहब्बत रसूल जा रही है। और मेरी अकीदत कहती है कि जब एक मुहिब रसूल कब्र में होगा और नकीरैन पूछेंगे मन रब्बू का, मुहिब रसूल जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मा दीनू का जवाब दिया दीन अल इस्लाम, मा कुंत तकुल फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? तो आशिक ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। लिहाजा एक आशिक जब दुनिया से जाता है तो ये कहता हुआ जाता है। मैं नौजवानों की तवज्जो के साथ ये शेर पेश कर रहा हूँ। पेशगी बोल दे सुभान अल्लाह। मरहूम के इसाले सवाब के लिए हर जबान से सुभान अल्लाह की आवाज निकले, सुभान अल्लाह। समात कर लें, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चलिए ले जाइए, घर पे लगा दीजिए। पूरा जलसा 3 बार देख चुका कि आपके पास ऑटो है, ठीक है, प्रचार हो गया, आप लगा दीजिए। मिलकर बोल दें सुभान और मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, समात करिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। ये शेर सबके लिए पेश करने लगा कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो
बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हूँ। रूह चली, घर वाले रोने लगे, बच्चे रोने लगे, लेकिन रूह पलट कर देखकर कि सब रो रहे हैं, रूह बोली मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। तो मौत वो है सुभान अल्लाह कि जब आपको लोग लेकर चले तो जा रहे हो आप और सब कह रहे हो नमाजी का जनाजा जा रहा है, हाजी का जनाजा जा रहा है, मुहिब्बे रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। लोग बोले ये जाने वाला कोई और नहीं, जन्नती जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। अज़मत वालिदैन के हवाले से मेरे आका फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। लिहाजा माँ भी अज़मत वाली है, बाप भी अज़मत वाला है, माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है, माँ भी बरकत वाली, बाप भी बरकत वाला। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबियत अगर लग रही हो तो तर्जमा कर दूं। लग रही है तबियत? अरे सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 1:30 बजे तकरीर, 2:30 बजे तकरीर हो रही है। ऐसा लग रहा है रात के 10 बज रहे हैं और अब तो जलसा शुरू हो रहा है। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। उसको तो पैदा होते ही। तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जो बेदारी कभी कभी मिलती है, मरपा में अभी अभी मिल रही है। तो हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी फरमाते कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर था। एक आने वाला आया और बोला या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? या रसूल अल्लाह कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? आका आप अपनी ज़बान नबूवत से फरमा दीजिए ताकि आपका कौल कौल आखिर है, कौल फैसल है। आपका कौल शरीयत में कानून है, कानून शरीयत का कानून है। आका वो कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा सुलूक किया जाए? जन्नतियों समात कर लेना। तो आका ने फरमाया तुम पूछते हो कौन है? हाँ या रसूल अल्लाह फरमाइए वो कौन है। हालांकि ये कौन आम है, कौन है बाप है, माँ है, कौन है दादा है, दादी है, कौन है नाना है, नानी है, कौन है चचा है, चची है, कौन है भाई है, बहन है, भाभी है, कौन है?
बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है, सास है, ससुर है, कौन है, फूफा है, फुप्पो है, कौन है, खाला है, खालू है, कौन है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है। तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के नाम पे बुखालत मत करो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माँ है माँ। साहबी ने दूसरी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। और ओ नौजवानों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, एक एक बात सबके सामने आ रही है। ये बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन याद दिलाता हूँ। बच्चे की परवरिश में जो 9 महीने तक बच्चा माँ के शिकम में होता है, वो 9 महीने का जो अरसा होता है, जमाना होता है, लम्हा होता है, टाइम होता है, वक्त होता है, वो सामने रखो। और माँ की जो तकलीफ होती है वो भी सामने रखो। और वलादत के वक्त, पैदाइश के वक्त जो मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ होती है वो भी सामने रखो। फिर वलादत के बाद जो खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है वो बातें भी सामने रखो। ठंडी में बच्चों को ठंड से बचाना, गर्मी में ज्यादा गर्मी से बचाना, ये जो माँ खिदमत करती है ये भी सामने रखो। तो ये बात जाहिर होगी कि बाप की बनिस्बत बच्चे की परवरिश में माँ की मेहनत 3 गुनी ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी आका ने फरमाया 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम की बारगाह में एक मुकद्दमा आया। कौन? उमर। वो उमर कि जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। वो उमर, आपसे शैतान डरता और भागता है। कौन? उमर। जिनके बारे में आका ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। लेकिन चूंकि हमारे आका आखिरी नबी है, उमर नबी नहीं सहाबी नबी है, खलीफे मुस्तफा है। कौन? उमर। जिनके मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल हुआ करती थी। कौन? उमर। जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाई है। कौन? उमर। जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन? उमर। वो उमर जिनके बारे में आज के रिसर्च स्कॉलरों का कहना है, मुहक्किकीन का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होता और इस्लाम ही इस्लाम। वो उमर इब्ने खत्ताब है, फारूक आजम है। एक ज़ईफा आ गई कि मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, गाली दी है। हजरत उमर ने नौजवान से पूछा कि क्या तूने ये हरकतें कबीहा की है? उसने सर झुकाकर दबी जबान में इकरार जुर्म किया। हजरत उमर ने फरमाया तुझे सजा मिलेगी। माँ को तकलीफ देता है, माँ को गाली देता है, सजा मिलेगी। पानी से भरा हुआ मशकीजा लाया गया और फरमाया इसके पेट पे बांधो। पानी से भरा हुआ मशकीजा नौजवान के पेट पे बांधा गया। हजरत उमर ने फरमाया तू चलेगा मशकीजे के साथ, बैठेगा मशकीजे के साथ, सोएगा मशकीजे के साथ, उठेगा मशकीजे के साथ, खाएगा पिएगा मशकीजे के साथ, रफे हाजत के लिए जाएगा मशकीजे के साथ। हर हाल में ये मशकीजा तेरे पेट पर रहेगा। एक दिन न गुजरा कि हालत खराब हो गई, रात भर उलटता पलटता रहा, करवटें बदलता रहा, नींद ना आई।
दूसरा दिन था, हजरत उमर के पास आ गया, माफ कर दीजिए अब मैं माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत उमर ने फरमाया अभी तेरी सजा पूरी ना हुई, हाँ सजा में तखफीफ कर देता हूँ। पानी कम कर दिया और फरमाया मशकीज़ा तेरे पेट पे ही रहेगा। अल्लाह अकबर। चलता था मशकीज़े के साथ, बैठता था मशकीज़े के साथ। रात बड़ी बेकरारी से गुजरी, रात भर कराहता रहा, आह की आवाज आती रही। माँ तो माँ होती है, माँ को रहम आ गया, माँ को रहम आ गया। और फजर के बाद बेटे को लेकर हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में माँ पहुंच गई कि मेरे बेटे की गलती माफ कर दी जाए, इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, मशकीज़ा पेट से हटा दिया जाए। हजरत उमर ने फरमाया कि तू 2 दिन तक मशकीज़ा पेट पे न उठा सका, तेरी माँ ने 9 महीने तक तेरा बोझ पेट में रखकर उठाया है। तू इनके पेट में होता था, ये चलती थी, काम करती थी, तू पेट में होता था, ये बर्तन धोती थी, खाना पकाती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, कपड़े धोती थी, हर हाल में ये मेहनत करती थी, हालांकि तू इनके पेट में हुआ करता था। और 9वां महीना जब आया है और जब तेरी पैदाइश हुई है, तेरी माँ की उस वक्त जो कैफियत थी, हालत थी, मौत और हयात के बीच में तेरी माँ थी। ऐसी तकलीफ, वो दर्द से के अल्फाज नहीं कि दर्द से को अल्फाज में बयान किया जाए। फरमाया मौत और हयात के बीच में तेरी माँ थी, 9 महीने तक खूने जिगर तेरी माँ ने पेट में रखकर पिलाया। और जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ ने दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाया था, तेरी परवरिश की थी। तू माँ को तकलीफ देता है। पूरी महफिल रोने लगी, नौजवान रोकर माँ के कदमों में गिरकर माफी चाहने लगा। आवाज आई मुस्तफा जाने रहमत की, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ लोगो, ये माँ वो अजमत वाली जात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे मेरा अपना एक शेर याद आया कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बुखालत मत करना, जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अद रसूल ज़माने नबवी है। एक सहाबी ने कसम खाई थी, कसम के साथ मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान, अभी तो जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा, कसम उतारूंगा। आ गया प्यारे नबी की बारगाह में, पूरी बात अर्ज की और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, मरीजों को शिफा मिलती है आपकी बारगाह से, सदाकत आप देते, अदालत आप देते, सखावत आप देते, शुजात आप देते। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब बोले ताकि लगे कि ये रज़वियों का, बरेलवियों का, सुन्नियों का कस्बा है, देने वाला है सच्चा। और तेज आवाज यहां महफूज हो जाए आपकी आवाज, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। पीछे वालों जोर से बेकसों का सहारा, दाहिनी और बाएं साइड वालों जोर से बेकसों का सहारा। सहाबी आ गया, आका आका क्या करूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, कब जन्नत की चौखट चूम कर कसम उतारूंगा। तो आका ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाओ। इधर देखो, फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, कसम उतर जाएगी। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ, या रसूल अल्लाह वो हयात से नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी।
अर्ज किया आका उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं सरकार, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था, मुझे मालूम नहीं कि उनकी कब्रें कहाँ है सरकार, मुझे मालूम नहीं कि उनकी कब्रें कहाँ है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए माशाअल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया उनकी कब्रों का पता नहीं तो घर चले जाओ, तो लकीर बना लेना, निशान बना लेना, लकीर खींच लेना, लकीर लकड़ी से दो निशान बनाना, एक निशान को वालिद की कब्र तस्वुर करना और दूसरे निशान को वालिदा की कब्र तस्वुर करना। वालिद की कब्र वाले निशान के सिराने को चूम लेना, वालिदा वाली निशान की पैंती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। उमर वालों पता ये चला कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। ओ मरपा के नौजवानों, चाहे तुम यहाँ से दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे चले जाओ, चाहे तुम मखदूम सिमनानी की बारगाह में कचौचा शरीफ पहुंच जाओ, या आला हजरत की बारगाह में बरेली शरीफ पहुंच जाओ, या बरेली शरीफ में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया अली रहमत की बारगाह में पहुंच जाओ, या तुम अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच कर फातिहा पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं, माँ बाप नाराज हैं, तो औलिया की बारगाह से भी यही आवाज आएगी कि पहले वालिदैन को राजी कर ले, फिर फैज जारी होगा। वालिदैन नाराज हैं तो औलिया किराम की नाराज, बल्कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप अजमत वाले हैं। आखिरी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरी बात, जो सुलूक तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करेगी। बशीरुल कादरी साहब, ये बात तजर्बे में भी है, मुशाहिदे में भी है, हमने मुशाहिदा किया है। जी हाँ, जो सुलूक वालिदैन के साथ आप करेंगे, आपकी औलाद भी वही सुलूक करेगी करेगी करेगी। एक नौजवान जिसकी शादी के 6 साल हो गए, कितने साल? 6 साल हो गए। तो एक दिन उसकी बीवी बोली, मुंह खोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें, अपना जो खेत है ना आबादी से बाहर, वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा को वहीं डाल दीजिए, खाना पहुंचता रहेगा, खांसी से नजात मिलेगी, बलगम से नजात मिलेगी। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। खेत में कमरा तैयार हो गया और बूढ़े को वहीं पहुंचा दिया, वालिद को उसने वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा, पहुंचाता रहा, पहुंचाता रहा, पहुंचाता रहा। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ गया। तो नौजवान से उसके बाप ने कहा, नूरे नजर लगते जिगर ठंड आ गई है, कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। नजर मुझे ठंड लगती है, कंबल चाहिए। बोला आज ही लेकर आता हूँ कंबल। नौजवान वालिद के लिए कंबल लेकर चला, तो उसके साथ उसका 5 साल का बच्चा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा, अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? दादा ओढ़ेंगे। तो बच्चा बोला, कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से नया दिलवाता हूँ। बोला नहीं, इसी कंबल का नया आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में डाल दूंगा, और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं, वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। जब आपके लिए अगर ये आप के ख्याल फासिद के मुताबिक दुरुस्त है, तो मेरे लिए भी दुरुस्त माना जाएगा। इतना सुनना था, बच्चे की वजह से बाप की अक्ले सलीम काम करने लगी, और बाप
कि कदमों में गिरकर माफी मांगी और वालिद को लेकर घर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, ये दौलत मेरे बाप की, ये सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे न रहे, मेरा बाप तो जरूर रहेगा, मेरी माँ तो जरूर रहेगी, और माँ बाप रहेंगे तो अल्लाह की रहमत की झमझम बारिश भी रहेगी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जनाब एहसान मरहूम साहब को मौला करबट करबट जन्नत अता फरमाए, उनके बच्चों को मौला सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम के लिए कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि। अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, तरक्शिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह।